महातेज वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, अनादिकाल से यह जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। चाहे किसी भी गति में वह जीव पहुंचे, पर उस प्रत्येक गति, प्रत्येक स्थान में वह कहीं न कहीं अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास करता रहा, क्योंकि सही मायने में अपने जीवन में मिले हुए साधनों के साथ खुश हो लेना, सुखी हो लेना कायदे से यही जीवन की सफलता थी। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन के बारे में, स्वयं के बारे में नहीं समझा पाएगा, नहीं समझ पाएगा, तब तक किसी भी प्रकार से वह अपने जीवन में बाहर के साधनों को प्राप्त करने के बावजूद भी सफल नहीं हो सकता। कल हम उस जीवन की सफलता के बारे में चर्चा करना प्रारंभ कर चुके थे, जो कई दिनों से अपने जीवन के बारे में, नए जीवन के निर्माण के बारे में हम जो विचार कर रहे थे, उसी नए जीवन की चर्चा के विषय में हम जीवन की सफलता के बारे में समझना चाहते थे कि ये वास्तव में सफलता है क्या? क्या मात्र बाहर के साधनों को प्राप्त कर लेना, क्या मात्र धर्म की साधना को ही मां करने से जीवन की सफलता मिलेगी? नहीं। जब तक सफलता के 3 पायदान हम नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमें सफलता मिलने वाली नहीं थी। सरलता, सहजता और संवेदनशीलता। हम अपने जीवन और अपने कार्यों के साथ अपने आप से समझे, पूछे कि क्या मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे अंतस में सरलता, सहजता और संवेदनशीलता आज बची है? हम सामने वाले से तो मां बहुत बहुत अच्छा व्यवहार और बहुत सरलता प्राप्त करना चाहते हैं। वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, वो मेरे से अच्छी बात करे, वो मेरे साथ कभी छल कपट ना करे, पर हम कभी अपने आप से ही शेरू भाई पूछे ना कि हमने आज तक कितनों के साथ और कितनों के साथ छोड़ दो, दूसरों के साथ भी छोड़ दो, हम अपने आप के साथ ही आज तक कितनी ईमानदारी से और कितनी सरलता से काम कर पाए? क्योंकि जब तक ध्यान रखना सरलता नहीं है, तब तक सजगता, सहजता और संवेदनशीलता हो नहीं सकती। आज एक घर, एक परिवार, एक स्थान में रहने के बावजूद भी परस्पर में संवेदनशीलता, आत्मीयता क्यों नहीं बची? क्यों हम एक दूसरे के प्रति सजग नहीं हो पा रहे हैं, जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? क्यों हम सहज और सरल नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि सही मायने में हमने इन बातों को, इन विषयों को समझने का प्रयास ही नहीं किया। चंद शब्दों को तो हमने पढ़ लिया, सुन लिया, दूसरों को भी कह लिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करो, वो करो, पर कभी हम अपने आप से भी अपने जीवन में टटोल कर देख ले कि हमने आज तक जीवन में किया क्या है, कितनों के साथ हमने कैसा बर्ताव किया है, और कितनों के अपनों के ही नहीं, परायों के ही नहीं, हमने अपने आप के साथ ही क्या मां सरलता का परिचय दिया? अपने आप के साथ। दूसरों की छोड़ दो, अपनों की भी छोड़ दो, अपने आप के साथ क्या ईमानदारी से मैं सरल हूं?
जो मैं सोचता हूं क्या वही मैं जीवन में उतारता हूं? जो जीवन में उतार रहा हूं क्या वही मैंने सोचा था? शायद उत्तर सभी का यहाँ कहे ना कहे पर सरलता से मान ले तो यही है कि आज तक हम अपने आप से भी सरल होकर नहीं जी पाए। और जहां सरलता ही नहीं है वहां सहजता और सजगता कहां से आएगी? हमें जागरूक होना पड़ेगा अपने स्वयं के जीवन, अपने स्वयं की जिंदगी के बारे में कि मैं ये जीवन जी क्यों रहा हूं? क्या मात्र जीवन ढोना इतना ही मेरा पुरुषार्थ था? नहीं था। इन साधनों को तो मोनू भाई हमने जीवन में कई बार प्राप्त कर लिया, और इस पर्याय में नहीं, कई ऐसी पर्याय हमने गंवा दी है कि जो मात्र उन साधनों को, बाह्य साधनों को प्राप्त करते हुए हमने समय व्यतीत किया। आज बहुत सहजता से हमें ये साधन प्राप्त हो चुके हैं। मां साधना के भी साधन हमें बहुत सहजता से प्राप्त हुए। कितना कठिन है आज भगवान के पास जाना, कितना कठिन है आज गुरु के पास जाना, कितना कठिन है आज जिनवाणी का श्रवण करना, जिनवाणी खोलकर पढ़ना। कुछ भी कठिन नहीं बचा, कुछ भी कठिन नहीं बचा है, पर फिर भी हमारी सरलता, सहजता, सजगता कठिन हो रही है। और जब तक इन 3 पायदानों को हम क्रम से प्राप्त नहीं करेंगे तभी किसी क्षेत्र में सफल हो नहीं सकते। कल भी मैंने कहा था कि मात्र साधनों को, धर्म को प्राप्त कर लेना इतनी ही जीवन की सफलता नहीं है। इन साधनों को प्राप्त करने के बाद कुछ अंदर से मुझे ये भी तो लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है। कई वर्षों से पूजन पाठ कर रहे हैं, कभी पूजन पाठ करते करते ऐसा लगा कि हाँ मैंने आज बहुत कुछ ऊर्जा प्राप्त की है। कई बार हमने निर्गंथों के हाथ पे दान रखा, ग्रास रखे, पर कभी आंखों से झलझल पानी बहा कि आओ भाग्य मेरे भावी सिद्धों के हाथ पर मैंने आहार रखा है। शायद बोलो ना, हाँ नहीं हो पाए भाव, नहीं हो पाए भाव। क्योंकि मां सरलता, सजगता, सहजता नहीं थी। किन्हीं जीवों ने एक बार भगवान का अभिषेक किया, गंधोदक लिया, गंधोदक दिया, उनका कुष्ठ ठीक हो गया। किसी ने दान देते ही मोक्ष का टिकट कटा लिया। हम तो जहां के वहीं है। क्यों नहीं सुनील भाई आगे बढ़ पा रहे हैं? मात्र और मात्र कमी सरलता, सजगता और संवेदनशीलता की है। हम अपने प्रति जागृत ही नहीं हो पा रहे, हम अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं, अपने जीवन के बारे में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम ये सब कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कभी विचार किया? पूजन पाठ कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं, घर परिवार भी संभाल रहे हैं, पर कभी अपने आप से पूछ तो लिया करो कि मैं क्यों कर रहा हूं? इन सब बातों को भी छोड़ दो। मैं ये पूछना चाहता हूं पाटुदू जी, श्वास क्यों ले रहे हैं? छोड़ दो बाकी सब बातें। श्वास क्यों ले रहे हैं? क्यों? किसके लिए जी रहे? जीना क्या होता है? जीना तो आपके घर में भी लगा है। उस जीने के लिए जी रहे हो? किसके लिए जी रहे? कहने के लिए तो शब्द जाल हमारे पास बहुत है। दुनिया की बातों को सुनकर हमने बहुत आसानी से बहुत अच्छी बातें भी करना सीख लिया है, पर बातें करने से जीवन में सजगता और जीवन में सहजता आ ही नहीं सकती, किंचित भी नहीं आ सकती। हमें जागृति ही नहीं है। हम चाहे पूजन पाठ करें, धर्म करें, घर करें, गृहस्थी बचाए, सब कुछ कर रहे हैं, पर उसके पीछे का कारण शायद आज किसी को भी नहीं पता है। क्यों कर रहे हैं? अभी तक हमने कभी अपने जीवन का हिसाब किताब ही नहीं लगाया। हमने एक का हिसाब किताब लगाया, बच्चों की पढ़ाई से लेकर वह बच्चे के पिता दुकान में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो भी पूछकर हमने हिसाब किताब लगाया। पर
अपने जीवन का प्रफुल्ल भाई कितना हिसाब किताब, कितने दिन में हमने श्वासें ली, कितनी श्वासें छोड़ी, नहीं पता। किसके लिए ली, क्यों ली, क्या ली, नहीं पता। मात्र और मात्र मात्र और मात्र भेड़ चाल चल रही है। सामने वाला कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, पीछे वाला करेगा, और एक के बाद एक गड्ढे में जाकर पुनः पुनः गिर रहे हैं। हम थोड़े से जागरूक होकर जीवन जीने का प्रयास करें, जीते जीते जीने का प्रयास करें। मरते 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 जीना तो कई भवों से हमने सीख लिया है, पर मरते मरते नहीं, जीते जीते जीने की आवश्यकता है। यही सजगता है, और जब तक सजग नहीं होंगे तब तक सहज हो नहीं सकते। वे धरती के देवता इतने सहज, इतने सहज, इतने सरल क्यों हो गए? जैसे एक बालक के समान उनकी वह दिगंबर निर्ग्रंथ मुद्रा हुआ करती है। ना उनके अंदर छल है, ना बाहर छल कपट है। चाहे चाहे कोई कुछ भी कह दे, चाहे कुछ भी कह दे, पर वे अपनी सरलता, सजगता और अपनी सहजता को नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। उन्होंने कह दिया हाँ सो हाँ, नहीं सो नहीं, पर फिर भी हम अपने जीवन में उनके कुछ अंश क्यों नहीं उतार पा रहे? क्यों नहीं उतार पा रहे? क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? सोचने समझने की आवश्यकता है। आपको सच्चे देव, शास्त्र, गुरु कितनी सहजता से मिले हैं, कितनी सहजता से सच्चे देव, शास्त्र, गुरु मिले हैं, और उनकी चरण निश्रा प्राप्त करने के बाद भी अगर हम जागृत नहीं हो पाए हैं, जाग नहीं पा रहे हैं, तो क्या मतलब है? जागने का मतलब मात्र आंखें खोल लेना नहीं है। ये आंखें तो बचपन से ही खुली है, बचपन से खुली है। कई सारे ऐसे भी जीव होते हैं वो आंखें खोलकर ही सोते हैं। हाँ, है ऐसे जीव, ऐसे भी जीव है बाबुल भाई जो आंखें खोलकर ही सोते हैं। फिर उनका जागना है? फिर उनका जागना नहीं है तो क्या आपका जागना है? नहीं है। चर्म चक्षु खोलकर जागना नहीं है, विवेक श्रद्धा के चक्षु को खोलने की आवश्यकता है। मैं ये कर रहा हूँ क्यों, किसके लिए कर रहा हूँ? भोजन बनाते हैं माताओं? माँ बोलो ना, भोजन बनाते हैं आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा? अच्छा, माना कि अच्छा भोजन बनाते हैं। किसके लिए? किसके लिए? घर परिवार किसके लिए? वही घर परिवार किसके लिए, ये पूछ रहा हूं। कितना साथ दे रहा है? फिर भी कह रहे हो घर परिवार के लिए? किसके लिए पैसे कमा रहे हो? दिन रात दिन रात दिन रात पाप 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 और पाप के साथ उन पैसों को कमा रहे हो। ज्ञानियों किसके लिए? पैसे कमाकर मोनू भाई बुरी तो नहीं मानोगे, मानोगे तो क्षमा कर लेना, पर पैसे कमाकर, पाप कमाकर कहाँ जाने मिलेगा? पंडित सुनीत जी, पाप कमा के कहाँ जाएंगे? हाँ नहीं, वो तो बात सब सही है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ पाप कमा के कहाँ जाना पड़ेगा, इतना सा बताओ। कौन नहीं जानता? माँ आप लोगों को नहीं पता पाप कमा के कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाना पड़ता है? जोर से बोलो ना। नरक जाना पड़ता है। तो पैसे तो वो कमा रहे हैं, नरक कौन जाएगा? आप जाओगे साथ में? देखो सब ऐसे करे, हम नहीं जाएंगे। करना पड़ेगा, वो मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि जाना कहां पड़ेगा। वे स्वयं कह रहे हैं कि आप फिर से बोल दो मां, उनके साथ नरक जाओगे ना? क्यों? वे तो सब कुछ आप घर परिवार के लिए कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं मोनू भैया करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उनको वो साफ कह रहे हैं कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं यही समझाना चाहता हूं, मैं यही समझाना चाहता हूं, सजग होकर जियो, विवेक पूर्वक जियो, विवेक पूर्वक जियो। गृहस्थी के काम करने तो होंगे, पर करने होंगे ये सोचकर कभी आप पापों से बचने वाले नहीं हो। अपने जीवन के बारे में भी तो कभी कभार सोच लो, करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। ये सोचते 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 आज तक जीते आए, मरते आए, दुख भोगते आए हैं। कभी ना कभी अगर इससे उभरना है तो ये भी तो कभी सोचना होगा कि मुझे भी कभी छोड़ना है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही गृहस्थी छोड़ो, काम करना होगा, गृहस्थी के पुरुषार्थ करने होंगे, पर उन पुरुषार्थों को करते समय कभी तो विवेक जागृत करो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मुझे आज नहीं तो कल उसे छोड़ना है। ये विवेक जागृत नहीं होगा तो कभी भी गलती में सुधार नहीं होगा, कभी भी हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारी सोच बदल नहीं सकती। कहने का उद्देश्य समझना, मैं ये किंचित नहीं कह रहा हूं कि आज आप गृहस्थी का त्याग कर लो और छोड़कर बाहर बैठ जाओ। कर रहे हो, पर कर रहे हो ये मजबूरी है। मजबूरी को छोड़कर हमें मजबूती से कुछ और भी करना है। मनुष्य पर्याय मात्र इतने के लिए ही नहीं मिली है। ये सजगता लाने का मैं भाव जागृत कर रहा हूं। ये समझ लो, ये समझ लो, मात्र इतना स्वीकार कर लो कि भूल हो रही है, तो भी विश्वास मानना आज नहीं तो कल कभी न कभी सुधार हो जाएगा, होगा। पर व्यक्ति ये मानने के लिए ही तैयार ना हो कि नहीं हम तो कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। अरे करना तो पड़ेगा, पर कर रहा हूं, ये करना मेरा काम नहीं था, इससे कुछ नया भी तो करना है कि नहीं करना। नए कपड़े पहनते हैं, नए भोजन करते हैं, नए शौक करते हैं। कभी ऐसा भी नया शौक करके देख लो ना कि ये रूटीन की ज़िंदगी जीते आए हैं, कभी हम इनसे भी उठकर कुछ अच्छा करके देख ले। कम से कम भावना तो भा सकते हैं, विचार तो कर सकते हैं, निर्णय तो कर सकते हैं। होगा जब होगा तब होगा, पर मार्ग आज से ही करना पड़ेगा ना। मोनू भाई, कभी शिखर जी गए आप? बहुत सारे लोग गए और शिखर जी जाते हैं, पर शिखर जी जाने के पहले माँ तैयारी कब से होती है? तैयारी कब से होती बोलो ना? 2-2 महीने पहले से रिजर्वेशंस होते हैं। आजकल तो कहीं क्षेत्र पे भी जाओ तो सबसे पहले वहां के कमरों की भी बुकिंग, जाने की तो टिकट फिर भी समझ में आती है, सानू भाई लौटने की भी तैयार होती है। सोचना समझना, जब 2 महीने बाद में हमें जाना है किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने के लिए, सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने के लिए, तो 2 महीने की तैयारी का आवश्यक होती है। फिर तुम्हें तो सिद्धालय जाना है ज्ञानी, तुम्हें कितने भवों की तैयारी करनी होगी। 2 महीनों की तैयारी से, 2 महीने की तैयारी से सिद्ध क्षेत्र जाना पड़ता है। 2 भव नहीं, 4 भव नहीं, 10 भव, पता नहीं कितने भवों की तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी मन की तैयारी करनी पड़ेगी। तब जाकर कभी तुम सिद्धालय पहुंच पाओगे।